नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या को निकाले जिसमें 245 और 1029 को भाग देने पर शेष क्रमशः 5 बचे। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर शेष जो है क्रमशः 5 बचे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों संख्या में से जो शेष बच रहा है उसे माइनस कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों संख्या में से जो शेष बच रहा है हम उसे माइनस कर लेंगे। देखिए 245 में से शेष क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो हम 5 को माइनस कर लेंगे। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 1029। तो 1029 में से भी हम शेष माइनस कर लेंगे। अब देखिए 245 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 240। और 1029 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। अब देखिए हमें संख्या निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों संख्या का हम HCF निकालेंगे। अब देखिए हम यहाँ ऑप्शन से HCF निकाल सकते हैं। देखिए किसी भी संख्या का HCF संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करता है। तो देखिए हम यहाँ ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले मान लेते हैं कि इन दोनों का HCF हो सकता है। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है। अब देखिए 16 अगर HCF होगा तो 16 जो है इन दोनों संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। तो देखिए 16 से अगर हम 240 को काटेंगे तो ये 16 से जाएगा एक बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा 80, 80 16 से 5 बार में जाएगा, यानी 240 को 16 जो है पूरी तरीके से विभाजित करेगा। अब देखिए 1024 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो 16 से 6 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 16 से 4 बार में जाएगा, यानी 1024 भी 16 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। यानी इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा 16। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 16 होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 16 होगी, जिससे 245 और 1029 में अगर हम भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो है हम भुजा को मान के बना सकते हैं और दूसरा जो है सक्सेसिव लगा के बना सकते हैं। तो देखिए भुजा मानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी पहले भुजा अगर 10 यूनिट होगी, पहले भुजा 10 यूनिट होगी तो 10 पे 1 की वृद्धि होने के बाद भुजा कितना हो जाएगी, 11 यूनिट होगी। अब देखिए पहले भुजा अगर 10 यूनिट होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा, पहले भुजा अगर 10 यूनिट होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर करेंगे यानी ये हो जाएगा 100। अब देखिए बाद में भुजा जब 11 यूनिट हो गई तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब देखिए पहले क्षेत्रफल 100 यूनिट था तो अब क्षेत्रफल जो है बढ़ के कितना हो गया, 121 यूनिट हो गया। क्षेत्रफल जो है कितना से बढ़ गया, क्षेत्रफल जो है 21 यूनिट से बढ़ गया। कितना पर, 100 पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 21% का वृद्धि हो जाएगा। क्षेत्रफल में जो है 21% का वृद्धि हो जाएगा अगर हम वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि करेंगे। अब देखिए दूसरा जो है हम सक्सेसिव लगा के बना सकते हैं, दूसरा जो है सक्सेसिव लगा के बना सकते हैं। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा। देखिए एक भुजा में 10% का वृद्धि हो रहा है, दूसरे भुजा में 10% का वृद्धि हो रहा है। प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 गुने 10 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हम ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 21, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 21% का वृद्धि हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 21% का वृद्धि हो जाएगा। यहाँ से भी हमारा निकल के आ गया 21% और यहाँ से भी हमारा क्या निकल के आ गया, 21%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दूनी हो एवं आयत की परिमिति 150 मीटर हो तो आयत की लंबाई निकालें। हमें क्या निकालना है, आयत की लंबाई निकालना है।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि आयत की लंबाई चौड़ाई की दूनी है। तो देखिए हमने मान लिया कि आयत की चौड़ाई x मीटर है। हमने मान लिया कि आयत की चौड़ाई x मीटर है, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी इसकी दूनी, यानी लंबाई हो जाएगी 2x मीटर, लंबाई क्या हो जाएगी 2x मीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आयत की परिमिति दिया हुआ है। तो देखिए आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत की परिमिति हमें क्या दिया हुआ है, आयत की परिमिति दिया हुआ है 150 मीटर, यानी ये किसके बराबर दिया हुआ है, 150 मीटर के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए लंबाई क्या है 2x है और चौड़ाई क्या है x है। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 मीटर। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 150 मीटर। देखिए यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x हो जाएगा 25 मीटर, x क्या हो जाएगा 25 मीटर। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है आयत की लंबाई। तो देखिए आयत की लंबाई क्या है, आयत की लंबाई है 2x। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 2x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। आयत की लंबाई क्या निकल के आ गया, 50 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 50 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और इसकी चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है। 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ जो है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो हमसे पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ जो है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करी है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं, दोनों का हमें लंबाई दिया हुआ है तो हम यहाँ से प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई हमें क्या दिया हुआ है 110 मीटर दिया है और हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दिया है 70 मीटर दिया हुआ है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, चली गई दूरी हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है। हमें स्पीड कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें दूरी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा दूरी निकल के आया है वो मीटर में निकल के आया है और जो हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है स्पीड हमें किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो यहाँ टाइम निकालने के लिए या तो हमें इस दूरी को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा या हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से। देखिए 18 से 36 जाएगा 2 बार में, 2 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में निकल के आ गया, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। देखिए टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी हमारा क्या है 180 मीटर, दूरी में हम भाग देंगे स्पीड से। स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 18 सेकंड निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा 18 सेकंड निकल के आ जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, 18 सेकंड का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि sin थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो cos थीटा का मान बताएं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में sin थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, तो देखिए sin थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू होता है P/H और हमें sin थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/5, यानी P का वैल्यू हमारा 3 होगा तो H का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है cos थीटा इक्वल टू। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H। अब देखिए हमें H का वैल्यू पता है, अगर हमें यहाँ B का वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं। तो देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, 3 4 5। अब देखिए 3 हमारा क्या है, 3 हमारा है P और 5 क्या है हमारा H है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है बेस का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं। देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हमारा क्या है 4 है और H क्या है 5 है,
यानी यहाँ से हमारा cos थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 4/5 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4/5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है तो वर्ग की परिमिति निकालें। हमें क्या निकालना है, वर्ग की परिमिति निकालना है। तो देखिए वर्ग की परिमिति निकालने के लिए हमें सबसे पहले वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम वर्ग का भुजा कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू लंबाई हमें क्या दिया है 16 मीटर और हमें चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई दिया हुआ है 9 मीटर। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है 16 मीटर गुने 9 मीटर, तो हम यहाँ से ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 16 मीटर गुने 9 मीटर लिख सकते हैं। देखिए रूट से बाहर जब आएगा तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 16 जब रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 4 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी ए हमारा क्या निकल के आ गया, 12 मीटर निकल के आ गया। अब देखिए हमें जो है वर्ग का भुजा पता चल गया, तो हमसे पूछ के आ रहा है वर्ग का परिमिति। देखिए वर्ग का परिमिति क्या होता है, 4 इंटू भुजा। अब देखिए भुजा क्या है 12 मीटर है, तो परिमिति क्या हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा 12 गुने 4, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 48 मीटर हो जाएगा। वर्ग का परिमिति क्या निकल के आ गया, 48 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 48 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या 35% है और महिलाओं की 40% है। यदि शेष बच्चों की संख्या 20,000 है तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, महिलाओं की संख्या निकालना है। तो देखिए शहर की जनसंख्या अपने आप में क्या होगा 100% होगा, शहर की जनसंख्या अपने आप में क्या होगा 100%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पुरुषों की जनसंख्या हमें क्या दिया 35%, पुरुषों की हमें जनसंख्या क्या दिया, पुरुषों की हमें जनसंख्या दिया हुआ है 35%, और हमें क्वेश्चन में महिलाओं की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में महिलाओं की जनसंख्या दिया हुआ है 40%। अब देखिए 100% में से 35% जो है वो पुरुष है और 40% जो है महिला है, यानी शेष जो है बच्चे होंगे, शेष जो है वो बच्चे होंगे। तो देखिए शेष कितना बच जाएगा, 100 में से अगर हम 35% और 40% निकाल लेंगे तो शेष कितना हो जाएगा, शेष हमारा हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 75%, यानी शेष हमारा हो जाएगा 25%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेष बच्चों की संख्या जो है वो 20,000 है, यानी इस 25% का हमें क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है। 25% का हमें वैल्यू कितना दिया, 25% का हमें वैल्यू दिया हुआ है 20,000। 25% का वैल्यू कितना दिया 20,000। तो हमसे पूछ क्या रहा है, महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, यानी हमसे जो है इस 40% का वैल्यू पूछ रहा है, हमसे जो है इस 40% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 25% का वैल्यू 20,000 है, तो हम सबसे पहले यहाँ से 5% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इस 25 को हमें अगर 5 बनाना है तो हमें इसे 5 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 5 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 20,000 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 4,000 बार में, ये कितने बार में चला जाएगा 4,000 बार में, यानी यहाँ से हमारा 5% क्या निकल के आ गया 4,000 निकल के आ गया। तो हमसे पूछ रहा है महिलाओं की संख्या। देखिए महिला कितना है 40%। अब देखिए हम यहाँ से 40% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इस 5 को अगर हमें 40 बनाना है तो हमें इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 8 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 8 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 4,000 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 32,000, यानी शहर में महिलाओं की संख्या कितनी होगी 32,000 होगी। हमारा आंसर क्या निकल गया 32,000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। हमें क्या दिया 4x² प्लस 12x इंटू वाई प्लस 8y²। अब देखिए हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x², तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं। प्लस हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 12x इंटू वाई दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y, हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 3y का होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में बन जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर,
यानी ये हमारा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिया 9y², जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 8y², यानी हमें इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ रहा है y², यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि x + 1/x = 2 तो x⁴ + 1/x⁴ = क्या होगा। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए अगर हमें x + 1/x = अगर हमें a दिया हो, अगर हमसे x² + 1/x² = हमसे पूछ रहा हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a² - 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 1/x = हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा x² + 1/x² = क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर - 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x⁴, तो हमें एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार और स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ = ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x⁴ + 1/x⁴ = क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये दिए गए चित्र में एंगल A = 80 डिग्री, AB = AC, एंगल ACD = क्या होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एंगल A = 80 डिग्री, A का हमें वैल्यू कितना दिया 80 डिग्री, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है AB = AC, AB = AC हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। देखिए दोनों भुजा आपस में बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए हमने मान लिया कि एंगल C जो है अगर x डिग्री है तो एंगल B भी क्या होगा, x डिग्री होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एंगल ACD। तो देखिए एंगल ACD क्या है, बाह्य कोण है। तो देखिए एंगल ACD का वैल्यू क्या होगा, एंगल ACD का वैल्यू होगा 80 डिग्री प्लस का x डिग्री। ACD का वैल्यू क्या होगा, 80 डिग्री प्लस का x डिग्री होगा। अब देखिए हमें एंगल ACD निकालने के लिए सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम इस x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ जो है हमें त्रिभुज का तीनों कोण पता चल गया। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x डिग्री प्लस का x डिग्री प्लस का 80 डिग्री इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस 80 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x डिग्री इक्वल टू, अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्री। यहाँ से हमारा x डिग्री इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं एंगल ACD। एंगल ACD इक्वल टू क्या होगा, एंगल ACD इक्वल टू होगा 80 डिग्री प्लस का x डिग्री, और x का वैल्यू क्या निकल के आया 50 डिग्री। यानी ये हमारा हो जाएगा 80 डिग्री प्लस का 50 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 130 डिग्री। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 130 डिग्री निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।